not a game. It's a rich. वेरिएबल्स कंटेनर्स की तरह होते हैं। अगर आप भी अपनी किचन में स्पाइसेस वगैरह स्टोर करने के लिए कंटेनर्स का यूज़ करते हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट से कैसे रिलेटेड है? जावास्क्रिप्ट में भी कंटेनर्स होते हैं जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स के अंदर आप अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर करा सकते हैं, लाइक अरेज, नंबर्स, स्ट्रिंग्स। और ये सब चीज़ें क्या होती है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जावास्क्रिप्ट की एक खास बात ये है कि इसमें आप वेरिएबल्स का टाइप रन टाइम में भी चेंज कर सकते हैं। लाइक आपने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर आप पहले नंबर स्टोर करा रहे हैं, फिर उसके बाद स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हैं, उसके बाद एरेज स्टोर करा रहे हैं। तो इस जगह पे अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए स्पेसिफिक वेरिएबल रिक्वायर्ड नहीं है, और इसी को हम कहते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। और जो स्टैटिक टाइपिंग होती है उसमें होता है कि आपको अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग स्पेसिफिक वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपको इंटीजर स्टोर कराना है तो आपको उसके लिए अलग वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करानी है तो उसके लिए अलग डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल को। तो उसे हम स्टैटिक टाइप लैंग्वेज कहते हैं और इसका एग्जांपल सी लैंग्वेज है। एंड इन द सेम मैनर हमें जावास्क्रिप्ट में अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग स्पेसिफिक वेरिएबल डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उसे हम डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं। तो इस वीडियो में हम वेरिएबल के बारे में थोड़ा देखेंगे और उसको कैसे क्रिएट वगैरह करते हैं और उसमें कैसे चीज़ों को स्टोर कराते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और कुछ सैम्पल कोड्स वगैरह हम लिखकर इसमें वीएस कोड में एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि वेरिएबल्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो बिना किसी देरी के कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे जो कल की वीडियो आ रही है उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करेंगे। और बहुत सारे वेज देखे थे जिस पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। लाइक हम किसी भी ब्राउज़र पे जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा इंटरफेस वगैरह चाहिए तो हम वी एस कोड यूज़ करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो वी एस कोड का जो सेटअप वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो में ही इंक्लूडेड था। तो आपको ये इंस्टॉल और सेटअप अगर करना है वी एस कोड तो आप फर्स्ट वीडियो देख के आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वी एस कोड ओपन कर लेते हैं। वी एस कोड ओपन होने के बाद ऐसा कुछ दिखता है। मैंने यहाँ पे जे एस कोर्स के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, तो ये फ़ोल्डर अभी तक यहाँ पे है। अब इस फोल्डर के अंदर मेरे को एक और फ़ोल्डर बनाना है। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सीरीज़ में अपने पास टॉपिक्स रहते हैं तो बाद में हम उसको कभी भी देख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर एक और अगर फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ वेरिएबल्स के नाम से, तो ये फ़ाइल का सेक्शन होता है, ये फ़ोल्डर का सेक्शन होता है। न्यू फ़ोल्डर पे मैं क्लिक करके और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल्स, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो एक ही फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है वेरिएबल्स के नाम से। अब जब ये एरो वेरिएबल्स की तरफ है तो ये फ़ोल्डर अभी ओपन नहीं है। इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे, एरो जब डाउन की तरफ रोटेट हो जाता है तो ये वेरिएबल्स का जो फ़ोल्डर है अभी ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हमें जेएस की एक क्रिएट करनी है फ़ाइल। तो फाइल क्रिएट करने के लिए ये वाला जो ऑप्शन है इसको हमें क्लिक करना है, तो ये न्यू फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ वेरिएबल्स। और हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो जो एक्सटेंशन हम लगाएंगे डॉट जेएस लगाएंगे। जैसे ही मैं डॉट जेएस लगाऊंगा यहाँ पे जेएस का लोगो आ जाएगा जावास्क्रिप्ट का, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वेरिएबल डॉट जेएस जो है यहाँ पे इंटरफेस खुल चुका है। अब हम यहाँ पे कुछ भी कोडिंग कर सकते हैं। जैसे मैं अगर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, जो स्ट्रिंग होती है उसको हमेशा याद रखना, हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता है। अगर इन्वर्टेड कॉमा में अगर आप नहीं लिखोगे तो वो स्ट्रिंग नहीं मानी जाती है। तो मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ और उसके बीच में स्ट्रिंग लिखता हूँ जो भी मेरे को प्रिंट कराना है, लाइक दिस इज़ जावा स्क्रिप्ट कोर्स। और मैं जैसे ही अगर आपको जब भी वी एस कोड में कोड रन कराना है तो उसको आपको कंट्रोल प्लस एस करना पड़ेगा, वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रन करना है। जैसे ही आप ऊपर से रन करेंगे तो यहाँ पे दिस जावास्क्रिप्ट कोर्स, दिस इज़ जावास्क्रिप्ट कोर्स भी आ चुका है। आपको इसको हटाना है तो यहाँ से आप क्लोज पैनल कर सकते हैं। अब एक नया पैनल स्टार्ट होगा अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस सेव करके रन करता हूँ, तो ये दिस इज़ जावास्क्रिप्ट कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है।
ये ऐसे रन होता है, रन करना आपको आ गया है, आपको कैसे कोड को एग्जीक्यूट करना है console.log करके। और अब हम आज जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में ही सीखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स होते हैं, लाइक जैसे हमारे घर पे स्पाइसेस वगैरह स्टोर करने के लिए कंटेनर्स होते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर करते हैं। लाइक अरेज हो गया, नंबर्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गई। तो उन डेटा टाइप्स को स्टोर करने वाले जो कंटेनर्स हैं उनको हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बोलते हैं। तो उन वेरिएबल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि उनको कैसे क्रिएट करते हैं, उनको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने जो हैंड रिटन नोट्स है जो आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो नोट्स है ये ओपन हो चुके हैं। इनकी जो लिंक है, ड्राइव लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेगी हर वीडियो के साथ। तो वेरिएबल्स एंड डेटा जो है हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं जब इंग्लिश में बात करनी होती है, जिसको हम ग्रामर बोलते हैं। तो वैसे ही हमें जब हम कोडिंग करते हैं उस टाइम पे हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कोडिंग के लिए, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। द सेट ऑफ रूल्स इज़ कॉल्ड सिंटैक्स इन जावास्क्रिप्ट। इसमें यहीं पे वैसा ही लिखा हुआ है, जस्ट लाइक वी फॉलो सम रूल्स वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, द ग्रामर, we have some rules to follow while writing a JavaScript program. The set of these rules is called syntax in JavaScript. So syntax आपको याद रखना है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। जब भी कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं कोडिंग के लिए, तो जो रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद हम आते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल इज़ अ कंटेनर दैट स्टोर्स अ वैल्यू। ये सब आपको समझ में सही से आ गया है कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है, और कंटेनर में हम अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर करते हैं, लाइक अरेज, नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द कंटेनर्स यूज टू स्टोर स्पाइसेस एट होम। ये सब हो चुका है अपना। द वैल्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो इसमें आप रन टाइम में भी वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे VS कोड ओपन करता हूँ, और VS कोड ओपन करने के बाद मैं इसको हटा के और यहाँ पे लिखता हूँ लेट वॉर इक्वल्स टू 1। वॉर इक्वल्स टू मैंने 1 लिखा, और यहाँ पे मैं इसको console.log कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। ये भी एक रूल होता है कि कुछ जो जावास्क्रिप्ट के रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम में। तो वॉर जो है वो रिजर्व वर्ड है, लेट भी रिजर्व वर्ड है। तो लेट वॉर इक्वल्स टू 1 क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ और नाम दे देता हूँ जो अनरिजर्व्ड हो जावास्क्रिप्ट में। जैसे मैं नम दे देता हूँ, लेट नम इक्वल्स टू 1। तो ये एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, लेट नम इक्वल्स टू 1। मतलब इसका मतलब है कि नम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं console.log, यहाँ पे मैं अगर नम करता हूँ और Ctrl+S करके जब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे ये 1 आ चुका है। ठीक है, अब ये रन टाइम में हम इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर करता हूँ लेट नम इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे मैं करता हूँ फिर से console.log नम, और Ctrl+ सेव करके जब मैं इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे ये सिंटैक्स एरर बता रहा है, आइडेंटिफायर नम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो इससे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जो लेट, जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का प्रोसेस है लेट से, लेट को हम फिर से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में रन टाइम में आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ वेरिएबल्स है उनकी आप वैल्यूज़ चेंज नहीं कर सकते, वो रीडिक्लेयर्ड नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे हमने लेट यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पे वॉर यूज़ करता, वॉर भी एक तरीका ही है वेरिएबल को क्रिएट करने का। यहाँ पे भी मैं वॉर यूज़ करता हूँ और Ctrl+ सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2 दोनों एग्जीक्यूट हो चुके हैं। पहले वॉर नम की वैल्यू 1 थी, उसको हमने प्रिंट कराया, फिर वॉर नम की वैल्यू हमने 2 कर दी, एग्जीक्यूशन टाइम में चेंज कर दी, और उसको console.log नम कराया, तो दोनों अलग अलग वैल्यू हो चुकी है। यहाँ पे क्या हुआ है, वॉर नम इक्वल्स टू 1, पहले ही वॉर डिक्लेयर हो चुका था, नम डिक्लेयर हो चुका था, और वॉर अगर था तो उसको हम रीडिक्लेयर भी कर सकते थे नाम को। तो यहाँ पे हमने रीडिक्लेयर किया और उसको भी प्रिंट करा दिया, तो ये 1 और 2 आ चुका है।
तो वही जो नोट्स है हमारे उसमें लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और इसे हम क्या कहते हैं, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। ठीक है। और जो स्टैटिक लैंग्वेज है उसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था। सी लैंग्वेज जो है वो स्टैटिक लैंग्वेज है जिसमें हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, एंड दिस इज़ वाई जावास्क्रिप्ट इज़ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद हमने क्रिएट करना भी सीख लिया है कि कैसे क्रिएट करते हैं। आप लेट से भी क्रिएट कर सकते हैं, वॉर से भी क्रिएट कर सकते हैं। वॉर जो है वो रीडिक्लेयर्ड नहीं करा जा सकता है, लेट रीडिक्लेयर्ड नहीं करा जा सकता। ये भी नीचे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है तो उसको हम देखेंगे। तो जो हम वैल्यूज़ देते हैं उन वैल्यूज़ को हम लिटरल बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको हम डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स बोलते हैं। ये सब यहाँ पे शो कर रखा है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते समय हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जिसको हम सिंटेक्स कहते हैं। तो वेरिएबल्स हम जब चूज़ करते हैं वेरिएबल्स के नेम्स, उस टाइम पे भी अपन को कुछ रूल्स या सिंटेक्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो रूल्स क्या होते हैं, लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइन, ओनली डॉलर साइन आर अलाउड। ठीक है, ये सब चीज़ें अलाउड होती है, आप वेरिएबल के नेम में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिजिट्स है वो सेकंड रूल में हट जाता है, मस्ट बिगेन विद अ लेटर, अ डॉलर और अ अंडरस्कोर साइन। आप कभी भी वेरिएबल के नाम को डिजिट से बिगिन नहीं कर सकते, मतलब वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। बाद में उसमें डिजिट्स आ सकती है, लेकिन स्टार्ट वो सिर्फ इन 3 चीज़ों से होगा, या तो डॉलर साइन, अंडरस्कोर और अ लेटर। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं हटा के यहाँ पे लिखता हूँ लेट कोडर्स डेक, लेट वन कोडर्स डेक इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा 1 कोडर्स डेक, और इसको कंट्रोल प्लस सेव करके जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आएगा। सिंटेक्स एरर आ चुका है, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन का। ठीक है, तो ये सिंटेक्स एरर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे डिजिट से इसको बिगिन किया है, इसको डिजिट से बिगिन नहीं करना है, जैसा कि उस रूल्स में लिखा हुआ है, मस्ट बिगिन विद अ डॉलर साइन, अंडरस्कोर और अ लेटर। और जो डिजिट्स वगैरह है वो बाद में यूज़ करी जा सकती है। अगर मैं यहाँ पे 1 को यहाँ से हटा के कोडर्स डेक के आगे लगा देता हूँ तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। जो हमारा थर्ड रूल है वो है जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल, जो हम देख चुके हैं पहले ही। जब हमने लेट वॉर इक्वल्स टू 1 किया था तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, लेट वॉर इक्वल्स टू 2, कंसोल डॉट लॉग वॉर को मैं कंट्रोल सेव करके जब रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंटेक्स एरर आ चुका है एक और वॉर का। ठीक है, तो वॉर क्यों यहाँ पे मतलब जो है एग्जीक्यूट नहीं होता, वॉर जो है वो वेरिएबल का नेम है, लेट वेरिएबल का नेम है। तो ये जावास्क्रिप्ट के रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जिनको आप वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक जावास्क्रिप्ट का रूल था। और जो फोर्थ रूल है वो है कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब कोडर्स डेक में आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोडर्स का जो डेक का डी बड़ा है और यहाँ पे कोडर्स में डेक का डी छोटा है, लेकिन दोनों सेम वर्ड है, कोडर्स डेक, लेकिन केस सेंसिटिव है, डी यहाँ पे बड़ा है यहाँ पे छोटा है, तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हुए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैं लेट कोडर्स डेक इक्वल्स टू 1 एंड लेट कोडर्स डेक इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, हम इसको वैल्यू दे देते हैं 2, और मैं कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे जब कोडर्स फर्स्ट वाला जो कोडर्स डेक है उसको करता हूँ जिसमें डी स्मॉल है, और कंट्रोल सेव करके रन करता हूँ,
तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि हमने कोडर्स डेक तो लिखा है, लेकिन जो 2 की वैल्यू थी वो कोडर्स डेक, उस कोडर्स डेक से थी जिसमें डी जो है वो हमारा कैपिटल था। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉर वर्सेस लेट इन जावास्क्रिप्ट। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं आपको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। तो इस वीडियो में ये सब इतना ही था। और अगर आपने यूट्यूब पे मेरी जावास्क्रिप्ट की जो प्लेलिस्ट है इस चैनल पे जो चल रही है, उसको अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो उसको जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे उस प्लेलिस्ट के नोटिफिकेशंस भी आपके पास आते रहें। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे ही मेरा चैनल ओपन होता है कोडर्स डेक के नाम से, प्लेलिस्ट पे जाना है आपको। प्लेलिस्ट पे यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट बिगिनर टू एडवांस कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारी जो भी लिस्ट है वीडियोस की वो आ जाएगी। अभी इसमें सिर्फ एक वीडियोस दिखा रहा है, क्योंकि अभी एक ही वीडियो डली है। तो उसके बाद आप जैसे जैसे वीडियोस बढ़ती जाएगी इस प्लेलिस्ट में वो ऐड होती जाएगी, तो आप यहाँ से सिंपली जावास्क्रिप्ट के कोर्स को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसी चैप्टर को हम आगे करेंगे, वॉर वर्सेस लेट इन जावास्क्रिप्ट, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अच्छे से समझना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।